हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आप लोगों का पेपर है 10 तारीख को ईएसआईसी न्यू दिल्ली वालों का। इसलिए मैं 2016 का पीवाईक्यू लेके आया हूँ ईआईसी लैब टेक्नीशियन का, जो 2016 में ही हुआ था। ठीक है, पहले ही डाउट दूर कर दे रहा हूँ। 125 क्वेश्चन थे तब, और उसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल थे। ठीक है, और 100 नंबर टेक्निकल थे। तो ये पेपर आप जरूर क्विक रिवीजन की तरीका ये वीडियो 2x पे लगा के ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। ठीक है, साथ ही अब मैं ये वीडियो चालू करता हूँ। ठीक है, देख लीजिए, लैब टेक्नीशियन 2016 का पेपर है। ठीक है, 125 हैं टोटल। मार्क्स देख सकते हैं, ड्यूरेशन 120 मिनट, जो सेम है सबकी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल विटामिन। सेम टू सेम एजिटिव क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला। ठीक है, सेम टू सेम जो ये वाला क्वेश्चन है पहला वाला, सेम टू सेम यूपी एनएचएम में आया था 17,000 वाली में। सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिला था आपको, और पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है, उस किसका था, एक 15 फाइनेंस का था ये वाला 15 फाइनेंस का था। ठीक है, सेम टू सेम यही था, विच आर फॉलोइंग ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, ADE यही होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। ठीक है, मैं बात करता हूँ इसमें, कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सर्विसवेल फ्रूट। ठीक है, CSF से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कोरोनेट प्लेक्सिस होगा इसका आंसर। तीसरे की बात करता हूँ, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, विटामिन के का वर्क क्या होता है, मतलब रिक्वायर्ड फॉर किस लिए होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोथम्बिन। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोथम्बिन का होता है। फिर मैं बात करता हूँ इसमें, प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्लीप बैक साइकिल। स्लीप बैक साइकिल में प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, इसमें बताया है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन सी रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंटिंग। किस लिए होता है, स्कर्वी के लिए होता है विटामिन सी। ठीक है, यूरिन के थ्रू निकल जाता है, स्कर्वी के लिए होता है, इसलिए डेली रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं होती हमारे लिए। ठीक है, द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हर कोई जानता है। ठीक है, न्यूरॉन होता है, नेफ्रॉन अलग होता है। ठीक है, इन्हीं दोनों में हमारा कन्फ्यूजन होता है, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। न्यूरॉन है इसका आंसर। ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस रिकेट करती है। ठीक है, सोमेटिक नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 12 नर्व्स है। इजी पेपर आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है। वैसे ही अब इसमें पूछा गया है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, या उसका जो भी नाम है। ठीक है, साइनोकोबालामिन है। ऐसे ही आप इसके दूसरे जो दिए रखे हैं ऑप्शन, आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ, हाइपोथैलेमस इज अदरवाइज नोन एज, हाइपोथैलेमस का अदर नेम क्या है। ठीक है, मलेरी रीजन कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, विल्सन डिसीज किस लिए के अकर्स ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ कॉपर इन द टिश्यू होगा इसका आंसर। ठीक है, बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज अ मेजर मिनरल्स, किस लिए कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिनरल प्रमुख है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। ये हम टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, सेम। आयरन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, आयरन किसका है, हीम वाले पार्ट का होता है हमारे। ठीक है, आपने हीमोग्लोबिन पढ़ा होगा, हीम। ठीक है, हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, आयरन हीमोग्लोबिन से संबंधित है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू दी फॉलोइंग मिनरल, किससे मिनरल से बना होता है ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम से रिलेटेड। ठीक है, मैं बात करता हूँ इसमें, इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन दी बॉडी, स्किन होगा इसका आंसर। आपके मुंह पे ये रटी होनी चाहिए क्वेश्चन, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं जो मैं इसमें बताऊँ। कैल्शियम इज एक्सक्रीटेड बाय विच ऑर्गन, किडनी और इंटेस्टाइन करता है। ठीक है, द सब्सटेंसेस दैट रेडली एवोपरेट आर कॉल्ड एज वोलेटाइल सब्सटेंसेस होगा इसका आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से रिलेटेड कौन सा नहीं है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस है, कोलेस्ट्रॉल है, मर्समस नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, ये रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर रिलेटेड वाला स्ट्रेस से भी होता है। ठीक है, हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से होते हैं चांसेस। ठीक है, मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, विच ऑफ दिस प्रिपरेशन इज डिजाइंड टू बी इंस्टॉल्ड इनटू द आई। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना आँखों में डाली जाती है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन डाली जाती है। ठीक है, और इसमें दिया द टोटल मैग्नीशियम कंटेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नियर्स टू, मतलब उसके शरीर में मैग्नीशियम की कुल मात्रा की लगभग होती है कितनी, 5 ग्राम होती है, 10 होती है, 15, 25, टोटल हमारे 25 ग्राम होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई इज आल्सो यूजफुल फॉर स्किन वेलबींग के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन फॉर नॉर्मल अडल्ट। नॉर्मल अडल्ट के लिए हमारे लिए कितना डेली रिक्वायरमेंट होता है, इसमें इन्होंने ये पूछा है। ठीक है, 8 mg होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंसेस हुज एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स होगा इसका आंसर। ठीक है, सोडियम पोटेशियम। ठीक है, जो हम करते हैं टेस्ट वही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम अमंग दी फॉलोइंग इज। ठीक है, मिल्क होगा इसका आंसर। आप ये सीरीज देखे जाना बस। ठीक है, थोड़े बहुत आपको समझ आएंगे कितना इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2x पे लगा के अगर आप देख रहे हैं ना, तो आपके लिए एक क्वेश्चन तो याद रहेगा ही रहेगा इसमें। द मिनट इंडिविजुअल पार्टिकल्स फ्रॉम विच ऑल मटेरियल्स वेयर
वर मेड ऑफ कॉल, ठीक है, बहुत सूक्ष्म अविभाज्य कण है जिनसे सभी वस्तुएं बनी हैं, एटम से बनी हुई होती हैं हमारी, ठीक है। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम, ठीक है, ये मैग्नीशियम पूछे, कैल्शियम की 1000 mg होती है, तो डेली हमारे लिए होती है, नॉर्मल है। अडल्ट का हमेशा पूछते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द पेरियोडिक लॉ इज, पेरियोडिक टेबल होगी इसके आंसर, ठीक है। आप कर देंगे बहुत थ्योरी, डाल्टन हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ही हमारे में अनदर नेम ऑफ पूपिंग कप, ठीक है, इसका है पेरिस्टोसिस, ऐसी जापानी इन्फ्लाटिस्ट का होता है, ठीक है। बात करता हूँ इज ए नॉन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट सॉलिड, ठीक है, गिलास नॉन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है। कॉपर गोल्ड सिल्वर से कोई मतलब नहीं दूर दूर तक, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड टू ट्रीट वार्म इन्फेक्शन के लिए हम कौन सा करते हैं इसमें, एल्बेंडाजोल करते हैं इसमें यूज, ठीक है। एल्बेंडाजोल नॉर्मली यूज़ करते हैं, 10 रुपये की गोली मिलती है, ठीक है। ऐसे ही देखो कीड़ों के संक्रमण की चिकित्सा हेतु, जैसे कि अगर किसी के इंटेस्टाइन में कीड़े वगैरह हो जाती हैं तो एल्बेंडाजोल गोली दी जाती है, जो कि 10 रुपये की करीब मिलती है, ठीक है। नॉर्मली द रेट ऑफ आर रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट इज नोन एज, ठीक है। इसका होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पढ़े होंगे। देखिए डॉट्स प्रोग्राम टीबी से होगा ये संबंधित, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस से। देखिए डॉट्स प्रोग्राम इज एसोसिएटेड, ऐसे ही बता दे रहा हूँ, NTEP होता है, ठीक है, आपका नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, ठीक है। ऐसे इसमें STLS एक वर्ड इसी से रिलेटेड है, सीनियर ट्रीटमेंट लैब सुपरवाइजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस सेल इज द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म एंड रिपेयर प्रोसेस। लेकोसाइटोसिस होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटेड इन इंडिया, स्मॉल पॉक्स होगा इसका आंसर, ठीक है। एनीमिया इज कॉमनली सीन इन किस में होगा, प्रेग्नेंट वुमेन में होगा, क्योंकि उनकी ब्लड की कमी हो जाती है। ऐसे ही सेम एनी, अगर इसके अलावा होना चाहिए तो ब्लड लॉस होता है हमारा एनीमिया, ठीक है। तो उसमें अगर एक्सीडेंटल केस है, ठीक है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है, ब्लड लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, एम्फीबोसिस कैन अकर एट एनी एज की हो सकता है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अट्रैक्ट एंड होल्ड वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड रिमेन इन द सेम स्टेट इज नोन एज, इसका आंसर होगा हाइग्रोस्कोपिक। हो आसपास के परिवेश में पानी के कणों को धारित रखने वाली उसी अवस्था में बने रहने की कुछ वस्तुओं की क्षमता को क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम, कौन नहीं जानता, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। चारों के आप नाम याद करके जाइएगा, ठीक है, जो होते हैं, ठीक, क्योंकि उसमें से एक दे देगा, 3 दे देगा, उसमें एक नहीं देगा, ठीक है। नोट करके पूछ लेगा आपसे, तभी वो आपको एक ही बताना पड़ेगा, एक नंबर आप कहीं से भी ला सकते हैं। हाउ मनी बोन्स आर द एक्सियल सिस्टम, कौन नहीं जानता, इसमें 80 होती है, ठीक है। अब बात का एनीमिया इज ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ, किसके रिडक्शन से एनीमिया हो जाता है, ठीक है, RBC से हो जाता है, WBC से दूर दूर तक संबंधित नहीं है, ठीक है। प्लेटलेट से संबंधित होता, थ्रम्बो होता, ठीक है। मलेरिया इज कॉज बाई विच प्रोटोजा, पैरासाइट प्रोटोजा से होगा, ठीक है। मलेरिया फॉल्सिफेरम होता है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 3 डॉट्स करके बनता है एक क्वेश्चन, ठीक है। ओवेल होता है एक, ठीक है, पढ़ के जाइएगा आप लोग। सॉल्बिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी इंक्रीज बाई हीटिंग के कारण होता है, ठीक है। चिकनगुनिया फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई एडीज मॉस्किटो, ठीक है, क्लियर करके जाइएगा, एडीज मॉस्किटो के कारण होता है, ठीक है। ऐसे ही डेंगू हमारा किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, नॉर्मल क्वेश्चन, 1 नंबर पक्का, सब में आता है ये। द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज आल्सो नोन एज एटलस कहते हैं, इसमें मल्टी वाले पढ़ के जाइएगा, ठीक है, अच्छे से। द pH रेंज ऑफ ब्लड इज, आपने नॉर्मल पढ़ा होगा 7 ठीक है 35 से, ओनली हम लोग यही पढ़ते हैं 35, ठीक है। अब इसमें दे रखा है 7.35 से 7.45, किसी का डाउट नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। डाउट रहता 7 से 8 के बीच में रहता, लेकिन ये वाला दे रखा है तो इसमें ही हम आंसर देंगे। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्युबिलिटी डज नॉट कंटेन सोडियम साइनाइड के लिए करता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस विद डील्स विद पॉइजन्स के लिए। टॉक्सिकोलॉजी किसकी स्टडी से रिलेटेड है, पॉइजन्स की स्टडी से रिलेटेड है, ठीक है, जहर की। वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ कोलेरा का मेन सिम्टम्स क्या है, ठीक है, डायरिया होता है, डायरिया को ही हम कह देते हैं, ठीक है, कोलेरा। नेक्स्ट की बात करता हूँ, द टाइप ऑफ टिश्यू ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड ईसोफेगस आर, ठीक है। इसमें पूछा है कि इन्होंने मुंह के अतिरिक्त परत एवं ग्रासनली में किस प्रकार का टिश्यू विद्यमान होता है। टिश्यू से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है इसमें, नॉन केटाइनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होता है, ठीक है। इज द लॉन्गेस्ट बोन, हर कोई जानता है, फीमर, 1 नंबर पक्का, आपको आराम से गेन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन आप पढ़ के जाने हैं, ठीक है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी,
हर कोई जानता है 5 से 6 लीटर। बहुत ईजी पेपर आया था, आप खुद देख सकते हैं। एन इंसेक्ट विच ट्रांसमिट अ डिसीज इज कॉल्ड, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि जो आपके लिए वह कीड़ा जिससे रोग फैलता है, कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। एक होता है कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज स्प्रेड्स बाय एयर, एयर के थ्रू कौन सा फैलता है, स्वाइन फ्लू फैलता है इसमें से, ठीक है। टाइफाइड नहीं फैलता है, कोलेरा नहीं फैलता है, मलेरिया नहीं फैलता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स रेंज बिटवीन, ठीक है, 10 से 21 दिन का होता है। ऐसे ही आपसे हेपाटाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड पूछ लेगा। सेम एज आपसे इसमें किसी का भी इंक्यूबेशन पीरियड पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ मिटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। मिटोसिस साइकिल से रिलेटेड है। प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है। ये एक सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुश्किल से शायद अगर होगा भी तो 1 या 2 क्वेश्चन ही इसमें शायद नया होगा, वो भी सब इजी क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर अभी तक आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। बोन इज द रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से होती है रिजर्वायर हमारी, ठीक है। का भंडारण है, किससे बनी हुई होती है इसका मतलब, ठीक है। रेड ब्लड कॉर्पस्कुल आज आल्सो नोन है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट, ठीक है, आरबीसी का दूसरा नाम, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट हमारा प्लेटलेट से, ठीक है। ल्यूकोसाइट हमारा डब्ल्यूबीसी से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, मलेरिया होती है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है, एक से दूसरे में फैलती है, ठीक है। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय, मैंने बताया था, मॉस्किटो बाइट से होता है ये, ठीक है। विच इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मम्प्स, मम्प्स का कौन सा होता है, ड्रॉपलेट्स के होता है। आप लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, हॉस्पिटल रिक्वायर्ड, ठीक है, इन्फेक्शन होता है। वैसे ही मैं बात करता हूँ इसमें, आपका हो गया इसमें मम्प्स हो गया, ड्रॉपलेट से एयर के थ्रू जो होता है वो भी पूछ लेते हैं कभी कभी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, विच इज़ द ओनली टिश्यू प्रेजेंट इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसमें पूछा गया है कार्डियोवास्कुलर प्रणाली में विद्यमान एकमात्र टिश्यू कौन सा होता है, ठीक है। कार्डिक मसल होता है, आराम से कर लोगे कार्डिक, ठीक है, सेम सेम नाम है। हाउ मनी रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, आप भी जानते हैं 12 पेयर होती हैं, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 होती हैं, इसमें पेयर में पूछा है तो आपके 12 पेयर होंगे, ठीक है। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज हेल्थी ह्यूमन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80 to 120 होता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 80 to 120 लिखेंगे, लेकिन हम लोग अगर नॉर्मली जैसे बोलते हैं तो 120/80 बोल देते हैं, 80 to 120 होगा। यूनिट आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। mm/hg होता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ इसमें, बीसीजी वैक्सीन इज यूज टू क्योर किस लिए होती है, टीबी के लिए होती है, ठीक है। अब वैसे ही ये आपसे पूछ लेगा, बीसीजी का पूरा नाम पूछ लेगा, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है बैसिलस, ठीक है, क्लाइमेट ग्यूरिन करके कुछ नाम होता है, ग्यूरिन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ इसमें, ठीक है। माउथ वॉश आर मेनली यूज्ड फॉर, किस लिए करते हैं, डिड्रेस ऑफ द माउथ, ठीक है। हिंदी में बता दे रहा हूँ, मुंह के बदबू हटाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉज एड्स, एड्स किससे होता है, ठीक है, एचआईवी के होता है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं इसके लिए, कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है जो आपसे पूछ सकता है उसमें, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एचआईवी एड्स के लिए होता है, ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम होगा, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस पूछ लेगा आपसे कि ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। बात करता हूँ इसमें, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन इज नेसेसरी, अदरवाइज इट विल लीड टू डिग्रेडेशन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ केमिकल डिग्रेडेशन होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं, क्रोनिक केस ऑफ डिसीज डिनोट्स किससे होता है, क्रोनिक डिसीज ऑकरिंग ऑफ अ वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। इसमें साफ साफ इन्होंने पूछा है क्रोनिक का मतलब, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। और इसमें ही सेम हमारा होता है, अक्यूट होता है सेम इसमें, ठीक है, ACUT, अक्यूट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। इस देखिए डिसीज ऑकरिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। ऐसे ही बात करता हूँ, देखिए आप बीमार की दीर्घकालिक स्थिति का होता है बहुत लंबी अवधि से आरोप, ठीक है। डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगा तो एनीमिया बन जाएगा, ब्लड लॉस, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और नेक्स्ट एक्सीडेंटल केस सब इसी से रिलेटेड है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया भी नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ इसमें, टाइफाइड इज कॉज्ड बाई, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी से होता है, टाइफाइड इज कॉज्ड बाई, ठीक है, कंटामिनेट, अगर आप खाना खा रहे हैं या कंटामिनेट पानी पी रहे हैं तो आपके लिए हो जाएगा। ऐसे ही इसेरिचिया कोलाई पूछ लेगा आपसे, ठीक है, ग्राम नेगेटिव है ग्राम पॉजिटिव है।
ओके, नेक्स्ट की बात करता हूँ डायबिटीज मेलाइटिस अकॉर्ड ड्यू टू द, देखिए नॉर्मल क्वेश्चन, ऐसा ही सेम एचटिव क्वेश्चन आया था, लेकिन वो हाइपोकैलेमिया करके आया था, यूपी एनएचएम में क्वेश्चन आया था, ठीक है, अभी ही 17,000 वाली में, ठीक है। इसमें इंक्रीज लेवल ऑफ शुगर लेवल का आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा डिक्रीज लेवल ऑफ शुगर लेवल, ठीक है, ऐसे ही पूछ लेता टाइप 1 शुगर कौन सी होती है, टाइप 2 शुगर कौन सी होती है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीबी, कौन नहीं जानता, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछेगा लेप्री का, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है उसका, ठीक है। ऐसे ही बात करूँगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन नहीं जानता, सुक्रोज होता है, ठीक है। लैक्टोज माल्टोज स्टार्च अलग होती हैं रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ किस लिए होता है, आर्टिफिशियली एक्यूट इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली होती है जो हमारी इम्यूनिटी लड़ सके अगर कोई पॉजिटिव एजेंट हमारे बॉडी में आ गया है तो, जैसे भी आप लोगों ने कोविड में आपके लिए दी गई थी वैक्सीन लड़ने के लिए, ठीक है, आपके लिए नहीं, आपके इम्यून सिस्टम के लड़ने के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लाज्मिड होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज अ कंबाइंड वैक्सीन, कंबाइंड वैक्सीन किसे कहते हैं, डीपीटी वैक्सीन के लिए कहते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा द सिग्निफिकेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड इज इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड एज, ठीक है। प्रोटीन में अमीनो एसिड की व्यवस्था में क्रम में कौन इसकी कहते हैं, प्राथमिक संरचना, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं उसे। नेक्स्ट की बात करूँगा इज द साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन, थाइमस होगा इसका आंसर। बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स इज अ डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर होगा इसका आंसर। एनी सब्सटेंसेस दैट इंटरेक्ट विद एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एंटीजेंस होगा इसका आंसर। रोग प्रतिरोधक को प्रभावित करने वाला वस्तु को कहता है, रोग प्रतिरोधक को करने वाला क्या कहलाता है, एंटीजेंस कहलाता है जो, ठीक है। गैंग्लियोसाइड्स बिलोंग टू विच ऑफ दी बायोमोलिकुल्स, किस ग्रुप से समूह से करता है ये, ठीक है, इसका है फॉस्फोलिपिड आंसर होगा इसका। बैक्टीरिया फ्लैजिला इज मेनली मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया फ्लैजिला किससे बना हुआ होता है, फ्लैजिलिन से बना होता है, ठीक है। द सेकंड मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, आईजी होगा इसका, ऐसे ही पूछ लेता है, कैन क्रॉस द प्लेसेंटा पूछ लेता है, ठीक है, आईजीजी उसका आंसर होता है। ऐसे ही पूछ लेता है फीटल के बाद कौन सा सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। इसके अलग से एक क्वेश्चन से मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब मैं इसमें बात करूंगा अ कंप्लीट एंटीजन क्या कौन सा होगा, ठीक है, कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स होगा इसका आंसर। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इज लोकेटेड इन द, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट चैन कहाँ पर श्रृंखला बनी हुई होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियम बनी हुई होती है हमारी। ऐसे ही द इम्यूनोग्लोबिन दैट मीडिएट्स द एलर्जिक रिएक्शन, इसका आंसर होगा आईजीई। मुझे भी याद नहीं है क्वेश्चन, देख लीजिए आप, इतने आसान क्वेश्चन आए थे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड पैथोजन इनटू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है, वैक्सीनेशन करते हैं। इसका मतलब क्या है, मानव शरीर में अगर कमजोर रोगाणु पैथोजन प्रविष्ट की प्रक्रिया में क्या कहते हैं, ठीक है, अगर आपके में आ जाए तो उसको वैक्सीनेशन कहते हैं। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, वायरस से होता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड किस सूक्ष्मजीवों से जुकाम होता है, वायरस से होता है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ इच बायोकेमिकल, डीएनए में यूज होता है ये वाटसन क्रिक मॉडल। ऐसे ही ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बाय डिस्कवर बाय चेस्टिंग ग्रान होगा, ठीक है। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं जो इसमें कुछ बताने लायक हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इसमें आपका आंसर होगा सिस्टीन होगा आंसर। नेक्स्ट की भी मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटोस, पेंटोस शुगर, ठीक है, जाइलोस से होती है रिलेटेड। नेक्स्ट इज अ फाउंड ऑफ एक्सो स्केलेटन्स ऑफ क्रस्टेशियंस, ठीक है, इसका आंसर होगा चिटिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, ठीक है, फ्लैजेला से ये रिस्पॉन्स करता है मूवमेंट। मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ आपसे, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, किसने करा था, एडवर्ड जीनर ने करा था। अब आप इनसे रिलेटेड जितने भी नाम दिए गए हैं, लुईस पास्चर, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वगैरह, ये सब पढ़ के जाएंगे आप लोग। ऐसे बैक्टीरिया बिलोंग टू विच ऑफ द क्लास, बैक्टीरिया किस से कौन सी क्लास में करता है, मतलब कौन से जीवाणु निम्नलिखित वर्गों में से किससे जुड़े हुए होते हैं, प्रोकैरियोट साइट से होते हैं, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया मीन्स नीड ऑक्सीजन, ठीक है, एरोबिक। ऐसे ही होता है एनारोबिक होता है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ग्रोथ के लिए। देखिए इसमें मैं एक डाउट क्लियर कर दे रहा, एरोबिक, ठीक है, आपके लिए नाम ही देखना होगा, एरोबिक, एनोरोबिक, ठीक है। एरोबिक नीड ऑक्सीजन फॉर इट्स ग्रोथ, वृद्धि हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब किसी भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी है उसके लिए आवश्यकता है। एनारोबिक ना लगा है, ए ना, ठीक है।
एनारोबिक्स, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। अब बात करता हूँ उसमें, द बेसिक यूनिट ऑफ एन इम्यूनोग्लोबुलिन इज कम्पोज्ड ऑफ 2 आइडेंटिकल हैवी एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन। 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं। इसमें घुमा के पूछ लिया, स्पोर्स आर असिस्टेंट फ्रॉम अ बैक्टीरिया, फंजाई और एगले, ठीक है। जिसने माइक्रोबायोलॉजी में काम करा होगा उसी को मालूम होगा ये, ठीक है। अब देख लीजिए आप, इसमें मैंडेटरी है, आपके लिए करने ही करने हैं। नॉन टेक्निकल पार्ट आ गया, ये भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन बता दूंगा क्या क्या पढ़ के जाना है। आरबीआई, ठीक है, उन्होंने पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब मैंने एसएससी सीएचएसएल का एक एग्ज़ाम दिया था, उसमें पूछा था कि ये कौन सी समिति से बना हुआ था, ठीक है। ये कब बना था, ये आपसे पूछ लेगा 19 करके कुछ है, ठीक है। ऐसे ही बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर, सेम देख लीजिए, आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी दे दी इन्होंने। एक क्वेश्चन ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित है, सबके में यही नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आए थे, 2016 का पेपर है ये, ठीक है। ऐसे ही रेबीज़ की आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। पोलियो के बारे में भी आप पढ़ के जाएंगे रिलेटेड, ठीक है, कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। फुल प्रोड्यूसिंग साउंड सीडी ऑटो प्लेयर यूजेस लेजर बीम से होता है संबंधित, ठीक है। मानव सेवा अवार्ड हैज़ बीन इंस्टीट्यूशन इन द मेमोरी ऑफ राजीव गांधी, ऐसे ही आप पढ़ के जाएंगे। इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी किसको दिया गया? 56वां 57वां, ठीक है। इससे रिलेटेड होगा, नीलमणि फूकन को दिया गया है। कौन सा दिया गया है? नीलमणि फूकन वाला भी बहुत सवाल ये पूछा गया है, ठीक है। अब बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट पहला भारतीय उपग्रह से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। पालमर यूके से करा गया था, ठीक है। द कैपिटल ऑफ पुदुचेरी इज, ठीक है। कराईकल माने इनम कतई नहीं होंगे, पुदुचेरी की पुदुचेरी ही होती है, ये तो इसके डिस्ट्रिक्ट नेम होते हैं। आप वो भी यहाँ नहीं है, अलग अलग वहाँ है, ठीक है। आप इसके बारे में पढ़ना, आपको अनोखी बात मालूम पड़ेगी, ठीक। कराईकल कहाँ है, माही कहाँ है, यनम कहाँ है और किस चीज़ से ये संबंधित है, आप पढ़ के देखना, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली, इसमें पूछा कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, ठीक है। कर लीजिएगा, आराम से कर लेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कर लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक भी करवा दूंगा, इतना वैसा नहीं है, बस टाइम बहुत लगेगा इसमें, ठीक है। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पीडीएफ मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, MLT जर्नी विद आयुष करके हो, या MLT जर्नी 6675, ठीक है, 6675 करके हमारा चैनल बना हुआ है। आपके लिए कहीं जाना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप खोलेंगे, आपको लिंक मिल जाएगी, फॉलो कर लेना जाके। और आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, लाइक ज़रूर कर देना अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, पेपर चाहिए हो कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक